Good morning students. Welcome to online classes. In last class we complete trihaloalkane. In trihaloalkane we study about two trihaloalkanes, chloroform and iodoform. Today we start tetrahaloalkane. And in tetrahaloalkane we study about CCl4. CCl4 carbon tetrachloride. Other name pyrene and IUPAC name tetrachloromethane. IUPAC name of pyrene is tetrachloromethane. 4 chloro substitute chloro tetrachloro and for 1 carbon methane. ठीक है। अब ये जो इसका जो पायरीन नेम है, पायरीन वर्ड है वो बना है पायरो से एंड पायरो का मीन होता है फायर। तो ये एक इनफ्लेमेबल लिक्विड होता है। ये इनफ्लेमेबल लिक्विड होता है यानी ये जलता नहीं है, ठीक है ना। इसलिए इसका जो यूज है वो फायर एक्सटिंग्विशर के लिए किया जाता है, यानी आग बुझाने के लिए इसका यूज है वो किया जाता है। यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर, यानी इसका यूज है वो आग बुझाने में, एक फायर ब्रिगेड में आग बुझाने के लिए इसका यूज है वो किया जाता है, क्यों? बिकॉज इट इज ए इनफ्लेमेबल लिक्विड। ठीक है। अब देखिए तो इसका जो पायरीन नेम है इसीलिए इसको कहा जाता है पायरो मीन्स फायर। Now we start preparation method for pyrene. Preparation method for pyrene और इसका फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है बाय क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। फर्स्ट मेथड है इसका बाय क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो ये ले लिया क्लोरोफॉर्म CHCl3। क्लोरीनेशन मीन्स इसकी रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है। अब ये जो क्लोरीन है वो इसके क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन को रिमूव कर देगी और क्लोरोफॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा CCl4 यानी पायरीन में। और ये जो 1 हाइड्रोजन है यहां से 1 क्लोरीन के साथ फॉर्मेशन कर लेगा HCl का। ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है बाय क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। सेकंड प्रिपरेशन मेथड बाय क्लोरीनेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। सेकंड मेथड में अपन पायरीन का फॉर्मेशन करेंगे बाय क्लोरीनेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये ले लिया कार्बन डाइसल्फाइड CH2
एंड इसकी रिएक्शन करवा दी 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल से। क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल ले लिए, तो यहां से क्लोरीन एटम हो गए 3 × 2 6, यहां से 4 क्लोरीन एटम है वो ऐड हो जाएंगे कार्बन के साथ, तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा CCl4 का। तो ये पायरीन प्लस यहां पे 2 क्लोरीन 2 सल्फर, ये फॉर्मेशन करेंगे H2Cl2 का। ठीक है, तो ये पायरीन फॉर्मेशन के 2 मेथड्स हैं। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट। ये प्रिपरेशन मेथड हो गए पायरीन के लिए। Now we start physical properties of pyrene. ये कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक है, कलरलेस लिक्विड होता है ये, और ये वोलेटाइल लिक्विड होता है। और ये इनफ्लेमेबल लिक्विड होता है, और ये इनफ्लेमेबल लिक्विड होता है इसलिए इसका यूज है वो क्या है, अपने आग बुझाने में, फायर ब्रिगेड में इसका यूज है वो किया जाता है एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है ना, तो ये इसकी क्या हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। नाउ वी स्टार्ट chemical properties of pyrene। पायरीन की जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिडक्शन ऑफ पायरीन। पायरीन का रिडक्शन करेंगे तो देखिए यहां पे अपन पायरीन को कन्वर्ट करेंगे क्लोरोफॉर्म में। अपन ने पायरीन के अभी प्रिपरेशन मेथड किए थे, वहां पे अपन ने क्लोरोफॉर्म को बाय क्लोरीनेशन कन्वर्ट किया था पायरीन में। अब यहां अपन केमिकल प्रॉपर्टीज में अपन पायरीन को कन्वर्ट करेंगे क्लोरोफॉर्म में बाय 2H रिडक्शन। तो ये पायरीन CCl4 और इसका 2H रिडक्शन करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट Fe+H2O। तो यहां से 1 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर देगा 1 क्लोरीन को, तो ये पायरीन कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरोफॉर्म में। और यहां से 1 क्लोरीन 1 हाइड्रोजन के साथ HCl। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन विद हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। अब पायरीन है उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ, यहां अपन प्रिपरेशन करेंगे किसका, फ्रियोन का। फ्रियोन या जिसको अपन कह सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ठीक है, CFC मींस क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रियोन कहते हैं।
तो यहां अब अपन ये पायरीन हो गया CCl4 और इसकी रिएक्शन HF के 1 मॉलिक्यूल से इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड SbCl5। तो यहां पे फ्लोरीन है वो सब्स्टिट्यूट कर देगा किसको, क्लोरीन को। फ्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर देगा क्लोरीन को, तो CCl3F 1 क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो गया बाय फ्लोरीन और यहां से 1 क्लोरीन 1 हाइड्रोजन के साथ HCl। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट है यहां पे देखिए कार्बन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन, 3 एटम है, कार्बन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये है फ्रियोन 11। ये कौन सा फ्रियोन है, फ्रियोन 11 है। अब इसको अपन ने फ्रियोन 11 यानी फ्रियोन का जो नोमेनक्लेचर है वो अपन नेक्स्ट टॉपिक अपन फ्रियोन का करेंगे, वहां पे इसका नोमेनक्लेचर आ जाएगा कि यहां इसको फ्रियोन 11 है वो क्यों कहा। अब देखिए यहां अपन पायरीन है उसकी रिएक्शन कराएंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ HF के 2 मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। तो यहां पे 2 फ्लोरीन है तो 2 फ्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 क्लोरीन को, तो CCl2F2 प्लस 2 HCl। तो ये भी फ्रियोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यहां पे भी 3 एटम है, कार्बन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। और ये है फ्रियोन 12, इसमें फ्लोरीन एटम 1 है, ये फ्रियोन 11 और इसमें फ्लोरीन एटम 2 है, ये फ्रियोन 12। तो यहां पे अपन ने पायरीन को कन्वर्ट किया है किसमें, फ्रियोन 11 में एंड फ्रियोन 12 में। ठीक है, ये इसके 2 केमिकल कैरेक्टर हो गए। रिडक्शन ऑफ पायरीन, जहां पे पायरीन को कन्वर्ट किया क्लोरोफॉर्म में, एंड रिएक्शन विद हाइड्रोजन फ्लोराइड, यहाँ पे अपन ने पायरीन को कन्वर्ट किया फ्रियोन में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियोन 11 एंड फ्रियोन 12। Now third chemical character, basic hydrolysis of pyridine। अब अपन पायरीन का बेसिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो इन पायरीन 4 क्लोरीन एटम प्रेजेंट, सो वी टेक 4 molecule of base, aqueous base। ठीक है, तो पायरीन की रिएक्शन 4 मॉलिक्यूल ऑफ एक्वस बेस से करवाएंगे तो इसका बेसिक हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। तो यहां से देखिए 4 क्लोरीन 4 पोटेशियम, तो यहां पे 4 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, 4 मॉलिक्यूल पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। अब यहां पे 1 कार्बन है, 1 कार्बन ले जाएगा 2 ऑक्सीजन को, यहां फॉर्मेशन हो जाएगा CO2। ठीक है, अब यहां पे 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ये 4 मॉलिक्यूल H2O। ठीक है, तो पायरीन का 4 मॉलिक्यूल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बेसिक हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। तो 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मॉलिक्यूल वाटर एंड 4 मॉलिक्यूल पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये पायरीन का बेसिक हाइड्रोलाइसिस है। नेक्स्ट है स्टीम हाइड्रोलाइसिस ऑफ पायरीन। नेक्स्ट है स्टीम हाइड्रोलाइसिस ऑफ पायरीन। यहां पे अपन
पायरीन को कन्वर्ट करेंगे फोस्जीन में। स्टीम हाइड्रोलाइसिस ऑफ पायरीन से अपन पायरीन को कन्वर्ट करेंगे टॉक्सिक गैस फोस्जीन में। तो देखिए ये हो गया CCl4 पायरीन, स्टीम हाइड्रोलाइसिस, रिएक्शन विद वाटर एंड यहां पे टेम्परेचर होगा 775 केल्विन। यहां पे टेम्परेचर है वो 775 केल्विन से अबव होगा। किसके लिए? स्टीम हाइड्रोलाइसिस ऑफ पायरीन के लिए। ठीक है, तो देखिए यहां पे वाटर के 2 हाइड्रोजन है, वो ले जाएंगे पायरीन के 2 क्लोरीन को, तो यहां पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl का फॉर्मेशन होगा। अब यहां पे ये जो 1 ऑक्सीजन है वाटर की, ये यहां पे ऐड हो जाएगी, तो पायरीन है वो कन्वर्ट हो जाएगा COCl2 एंड वी नो दैट COCl2 इज टॉक्सिक गैस फोस्जीन। ठीक है, अपन ने क्लोरोफॉर्म किया था, क्लोरोफॉर्म को अपन ने फोस्जीन में कन्वर्ट किया था बाय ऑक्सीडेशन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वहां पे क्लोरोफॉर्म है वो फोस्जीन में कन्वर्ट हुआ था। और पायरीन को फोस्जीन में कन्वर्ट करने के लिए अपन करवाते हैं स्टीम हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो ये पायरीन को इस टाइप से फोस्जीन, जो कि टॉक्सिक गैस होती है, पॉइजनस गैस होती है, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पायरीन का बेसिक हाइड्रोलाइसिस एंड स्टीम हाइड्रोलाइसिस है। नेक्स्ट है रायमर-टिमान रिएक्शन ऑफ पायरीन। अब रायमर-टिमान रिएक्शन है वो क्लोरोफॉर्म के लिए भी आई थी। वहां पर ने क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराई थी फिनोल से, और वहां पे फॉर्मेशन हुआ था सैलिसाइल्डिहाइड। रायमर-टिमान रिएक्शन पायरीन के लिए भी होती है, यहां पे भी पायरीन की रिएक्शन किससे कराएंगे? फिनोल से। रिएक्शन विद फिनोल। अब जो क्लोरोफॉर्म वाली रायमर-टिमान रिएक्शन थी, वहां पे फिनोल का होता है फॉर्मुलेशन, फिनोल के ऑर्थो पे एल्डिहाइड ग्रुप ऐड होता है, तो इसलिए वहां पे प्रोडक्ट था सैलिसाइल्डिहाइड। पायरीन वाली जो रायमर-टिमान है वो होता है कार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनोल, वो होता है कार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनोल। और यहां अपन यहां प्रोडक्ट होगा सैलिसिलिक एसिड। यहां प्रोडक्ट क्या होगा? सैलिसिलिक एसिड होगा। ठीक है ना, तो क्लोरोफॉर्म वाली जो रायमर-टिमान है वहां फिनोल के ऑर्थो पे एल्डिहाइड ग्रुप ऐड होता है, तो वहां प्रोडक्ट था सैलिसैल्डिहाइड, इसलिए वो फिनोल का क्या था? फॉर्मुलेशन। यहां पे फिनोल के ऑर्थो पे ऐड होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये कार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनोल है, और यहां पे प्रोडक्ट होगा सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, इसको देखते हैं अपन। In this reaction, phenol react with the pyrene in the presence of base,
बेस के मॉलिक्यूल हो गए यहाँ पे 4। अब अपन ने जो क्लोरोफॉर्म वाली की थी वहां पे फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से थी। क्लोरोफॉर्म में क्लोरीन कितने होते हैं 3, इसलिए वहां पे बेस के कितने मॉलिक्यूल थे 3। पायरीन में क्लोरीन कितने हैं 4, इसलिए यहाँ पे बेस के कितने मॉलिक्यूल है 4 मॉलिक्यूल है। अब क्लोरोफॉर्म वाली राइमोटिमान में मेन प्रोडक्ट था सैलिसैल्डिहाइड और पायरीन वाली राइमोटिमान में मेन प्रोडक्ट होगा सैलिसैलिक एसिड। फिनॉल के ऑर्थो पे ऐड होगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो ये प्रोडक्ट होगा सैलिसैलिक एसिड। ठीक है, साथ में यहां पे 4 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl एंड साथ में 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये पायरीन की राइमोटिमान रिएक्शन का बैलेंस इक्वेशन है। अब अपन देखेंगे इसका मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में अपन सैलिसैलिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे 4 NaCl एंड 2 H2O। मैकेनिज्म देखिए अब इसका। First of all, phenol react with 1 molecule of base sodium hydroxide। अब फिनॉल का नेचर होता है एसिडिक। मैकेनिज्म इसका सेम टू सेम वैसा ही होगा। फिनॉल का नेचर एसिडिक होता है तो फिनॉल है वो रिलीज करेगा H+ और फिनॉल कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉक्साइड में। ये बेस ये रिलीज करेगा OH-, H+ OH- यहां से रिलीज हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल और Na+ है वो लग जाएगा फिनॉक्साइड के साथ। तो ये फिनॉल कन्वर्ट हो गया सोडियम फिनॉक्साइड में। ठीक है, अब सोडियम फिनॉक्साइड है वो रिएक्ट करेगा CCl4 के साथ, पायरीन के साथ। यहां से निकल जाएगा Cl- और CCl3 पे आ जाएगा पॉजिटिव। क्लोरोफॉर्म वाली अपन ने राइमोटिमान की थी, वहां पे अपन ने यहां क्लोरोफॉर्म लिया था और क्लोरोफॉर्म से Cl- एग्जिट हुआ था और वहां बना था डाइक्लोरोकार्बन इलेक्ट्रोफाइल। यहां पे इलेक्ट्रोफाइल है ट्राइक्लोरोकार्बन, ये यहां पे वर्क करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब एज ए इलेक्ट्रोफाइल CCl3+ है वो अटैक कर देगा फिनॉक्साइड के ऑर्थो कार्बन पे और वहां से रिलीज होगा H+। 1 इलेक्ट्रोफाइल ने अदर इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये H+ Cl- के साथ यहां से एग्जिट हो जाएगा एज ए HCl। ठीक है, अब सोडियम फिनॉक्साइड के ऑर्थो पे लग गया CCl3। ये सोडियम फिनॉक्साइड के ऑर्थो पे लग गया CCl3। ठीक है, अब अपन ने इक्वेशन में देखा था यहाँ पे बेस के कितने मॉलिक्यूल लिए थे 4 मॉलिक्यूल लिए थे। अभी हमने बेस का 1 मॉलिक्यूल यूज लिए। अब अपन बेस के 3 मॉलिक्यूल से इसका रिएक्शन करेंगे। तो यहां पे इससे 3 क्लोरीन है वो चले जाएंगे 3 सोडियम के साथ -3 NaCl और ये जो 3 OH है वो लग जाएंगे इस कार्बन से।
तो यहां से 3OH है वो 1 कार्बन से अटैच हो गए। अब देखिए 1 कार्बन पे 3OH है तो ये कंडीशन है हाइड्रेट कंडीशन, एंड वी नो दैट हाइड्रेट कंडीशन इज अनस्टेबल, एंड यहां से क्विकली वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। ये यहां से वाटर मॉलिक्यूल है वो रिलीज हो जाएगा ऐसे, इस OH से H और यहां से OH, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। अब देखिए ये सोडियम फिनॉक्साइड के ऑर्थो पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ गया। अपन को कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यहां पे चाहिए था, ये आ गया। अब अपन फिनॉक्साइड को वापस फिनॉल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहां से जो HCl रिलीज हुआ था ये HCl यहां पे रिएक्ट कर लेगा H प्लस Cl माइनस, यहां पे ऑक्सीजन पे माइनस, सोडियम पे प्लस, Na प्लस Cl माइनस, ये NaCl और H प्लस O माइनस के साथ। O माइनस H प्लस OH, और ये मेन प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड। तो मेन प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड हो गया, साथ में NaCl के 4 मॉलिक्यूल थे, NaCl के 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे, 1 मॉलिक्यूल यहाँ पे, NaCl के 4 मॉलिक्यूल हो गए, और वाटर के कितने मॉलिक्यूल थे 2, ये 1 मॉलिक्यूल यहाँ पे स्टार्टिंग में निकला था और 1 H2 मॉलिक्यूल हाइड्रेट कंडीशन से। तो ये पायरीन की रायमंड टीमान रिएक्शन है, उसका मैकेनिज्म है, जहां पे मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है सैलिसिलिक एसिड। और यहाँ पे आप देख सकते हो फिनॉल के ऑर्थो पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऐड हुआ है, तो ये क्या है कार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनॉल। तो ये पायरीन है वो कंप्लीट है टेट्रा हेलोएल्केन में। नेक्स्ट टॉपिक ओपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।